दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, रोज की ये चीजें भी आपका लीवर फेल कर सकती हैं। सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि ये चीजें भी आपके लीवर की बैंड बजाने में लगी हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अक्सर हमें ये लगता है कि हमारा दिमाग ही सबसे ज्यादा काम करता है और बॉडी के बाकी अंग खाली पड़े रहते हैं, पर ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से भी ज्यादा बिजी रहता है, क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा जरूरी कामों को अंजाम देता है। ऐसे में अगर हमारा लीवर खराब हो जाए तो सोचिए क्या कुछ नहीं हो सकता। और दिक्कत तो यह है कि हम अपने लीवर को जानबूझकर खराब कर रहे हैं। अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लीवर को डैमेज करती है, जिसकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। आप बस मेरे यानी विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लीवर की फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो पहली बात, खून से गंदगी और हानिकारक चीजों को बाहर करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, शरीर में एक फ्लूइड बनाता है जिसका नाम है बाइल। ये फैट को पचाने और वेस्ट को हटाने में मदद करता है। इसके अलावा भी लीवर के कई सारे काम होते हैं। लीवर का वजन शरीर के कुल वजन का 2% होता है और साइज 14 से 16 सेंटीमीटर होता है। अब स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका लिवर ठीक तरह से काम करता रहे, लेकिन हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें और लाइफस्टाइल के साथ साथ बीमारियां लीवर को बर्बाद करने लगती हैं। कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जिसमें लीवर फेल होने की भी नौबत आ जाती है, और जब ऐसी नौबत आती है तो लिवर ट्रांसप्लांट ही इंसान की जान बचा सकता है। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, जब किसी मरीज को लिवर फेलियर हो जाए या फिर पहली 3 स्टेज का लिवर कैंसर हो जाए, ऐसे सिचुएशन में लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आती है। अब एडल्ट्स में लिवर फेलियर के प्रमुख 4 कारण होते हैं। पहला तो है शराब का ज्यादा सेवन करना, दूसरा होता है मोटापा या डायबिटीज कंट्रोल ना होना, तब भी लिवर फेलियर हो जाता है, या फिर लिपिड्स की खराबी होने की वजह से भी लिवर फेलियर हो जाता है। और जो चौथा कारण है वो है खराब लाइफस्टाइल का, जहाँ लोग कुछ भी उल्टा सीधा खाकर अपने लीवर से जरूरत से ज्यादा काम करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से लीवर फेलियर हो जाता है। हालांकि कई बार जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से भी लिवर फेलियर की समस्या हो सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शराब न पीने की वजह से भी लिवर फेलियर हो सकता है, और जब ये कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पर होता है तो लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र सोल्यूशन बचता है। अब सवाल आता है कि लिवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। तो दोस्तों, परिवार के किसी सदस्य का ब्लड ग्रुप मरीज से मिलता हो या फिर उसका ब्लड ग्रुप ओ हो और 18 से 55 साल की उनकी उम्र हो, वो ज्यादा वजनी ना हो, ऐसा इंसान मरीज को अपना आधा लीवर डोनेट कर सकता है और फिर ऑपरेशन शेड्यूल किया जाता है, जहां ऑपरेशन में एडल्ट के लिए जो डोनर होता है वो लीवर का राइट साइड वाला हिस्सा डोनेट करता है और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा डोनर के लिए छोड़ दिया जाता है, और राइट साइड जो डोनेट होती है वो मरीज में लग जाती है और मरीज का पूरा खराब लीवर निकाल दिया जाता है। अब मरीज में जो नया लीवर लगता है और जो डोनर में लेफ्ट साइडेड लीवर बचता है, दोनों बढ़कर फुल साइज लीवर में रीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो अपने आप से पूरी तरह विकसित होने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर उसे काट दिया जाए तो वो दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद डोनर और जिस इंसान में आधा लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, उन दोनों का ही लीवर 2 से 3 महीने में रीजनरेट हो जाता है। इसलिए बहुत ही सेफ ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद डोनर को 6 से 7 दिनों में घर भेज देते हैं और मरीज को 10 से 15 दिनों में डिस्चार्ज किया जाता है। अब आइए लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़े मिथ और फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर किसी को लीवर डोनेट किया जाए तो प्रॉब्लम होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी हस्बैंड का लीवर खराब हो जाए तो वाइफ हस्बैंड को डोनेट नहीं करेगी, वरना दोनों बिस्तर पर पड़ जाएंगे, तो फिर बच्चों और परिवार का क्या होगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद लीवर के डोनर को 1 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और 1 से 2 महीने में उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है।
और आगे की जिंदगी बिल्कुल प्रॉपर चलती है। यहाँ तक कि डॉक्टर खुद कहते हैं कि जो कोई भी लीवर डोनेट करता है उसकी सेफ्टी पूरी बनी रहती है, उसे कोई भी परेशानी नहीं होती। अब कई लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन है कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की जिंदगी 2-4 साल ही चलेगी, उसके आगे उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। ये सोच पूरी तरह से गलत है दोस्तों, क्योंकि जब मरीज का लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके आगे की जिंदगी पूरी नॉर्मल चलेगी। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि बहुत छोटे बच्चों का या फिर बहुत बुजुर्ग लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, तो दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, जो बंदा लीवर डोनेट कर रहा है उसकी उम्र 18 से 55 साल के बीच में ही होनी चाहिए, लेकिन जो मरीज है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है। यहाँ तक कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि जब लीवर कैंसर के लिए लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो कैंसर ठीक नहीं होता और वापस आ जाता है, तो दोस्तों ये भी गलत है। असल में सच ये है कि लीवर कैंसर एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसका इलाज लीवर ट्रांसप्लांट से हो सकता है। ये पूरे तरीके से आपके शरीर से बाहर जा सकता है, क्योंकि अगर कैंसर शरीर के किसी और हिस्से में हुआ तो या तो उस हिस्से को काटना पड़ता है या फिर ऑपरेशन के जरिए कैंसर निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। अगर लीवर में कैंसर है तो लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीवर क्यों इतना ज्यादा जरूरी है और इसका ट्रांसप्लांट प्रोसेस क्या होता है। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।